हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। द हाई प्रीस्टेस, 9 of Wands, the Hermit, 2 of Pentacles and Page of Wands. ओके, सो हमारे पास है द हर्मिट साइलेंस के बारे में है। हर्मिट उन चीज़ों के बारे में है जो ये पर्सन अवॉइड कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि चाहे जो भी हो वो अपनी मिस्टेक्स को किसी तरीके से जस्टिफाई करे, कोई रीज़न दे, क्योंकि ठीक हर्मिट से पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये वो पर्सन हो सकता है जो अपने आप को जस्टिफाई करने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी भी लिमिट तक जा सकता है, और इस वक्त वो सोच नहीं रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं उनके इस बिहेवियर से। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स लोनलीनेस को दर्शाता है। ऑल्सो द हर्मिट भी बात कर रहा है एक तरीके के लॉस्टनेस की, या कह सकते हैं लोनलीनेस की, और ये पर्सन जानता नहीं है कि इससे कैसे बाहर आना है। द हर्मिट यहाँ पे कुछ शो कर रहा है इन्हें। इट्स लाइक चाहे ये जो भी मानना चाहते हो, जो भी देखना चाहते हो, इनकी सोल इन्हें गाइड कर रही है। हर्मिट के हाथ में ये जो लैंप देख रहे हैं आप, ये उनके सोल की लाइट है, ये उनका इंट्यूशन है। और उनका इंट्यूशन उनसे बार बार कह रहा है कि उन्हें आपके साथ इस रिलेशनशिप में होना चाहिए, और आप ही उनके ट्रू लवर हैं, ट्रू पार्टनर हैं। बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि वो जो चाहे वो एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकते। अगर उन्होंने कोई मिस्टेक की है, कुछ भी ऐसा किया है जो अनएक्सेप्टेबल है, तो उसे उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या कुछ उसके लिए करेक्ट करने के लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, या फिर अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके उसे अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि आप सब कुछ समझते हैं बहुत केयरफुली। और द हाई प्रीस्टेस काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी है, तो इस पर्सन को लगता है कि आपको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, एंड आप ऑलरेडी उनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब अगर वो कोई चीज़ हाइड करने की कोशिश करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कंफ्यूज्ड है, सोचते हैं कि क्या इन्हें वापस आना भी चाहिए या नहीं, क्या ये रिलेशनशिप वर्क कर सकता है। ये पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ये पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, वो लॉयल डेडिकेटेड लवर जो हर किसी को चाहिए, और वो इतने फॉर्चुनेट है कि आप उन्हें मिले। सो ये पर्सन जानता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट है और आपकी वैल्यू क्या है। बट एट द सेम टाइम उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि अब आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो उनकी मिस्टेक्स को ओवरलुक कर देंगे और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे समहाउ। कभी कभी ये बात इस पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है। हालांकि इस बार ये पर्सन समझ गया है कि आप हर चीज़ के साथ तो ओके नहीं हैं। लाइक हो सकता है आपने कुछ गलतियों को इग्नोर किया हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप और भी गलतियाँ इग्नोर करते जाएंगे। एंड ऑब्वियसली उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि वो मिस्टेक्स करके यूं ही कुछ भी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकते। उस एक्सप्लेनेशन का कुछ मतलब होना चाहिए। अगर वहाँ पे रीज़न नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो आप उसे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। और इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। सो हर्मिट के कार्ड के साथ ये सोच रहे हैं कि इन्हें करना क्या है। एक तरफ तो ये चाहते हैं कि इन्हें अपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट ना करनी पड़े और कुछ भी अपनी तरफ से ठीक ना करना पड़े, और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि ये अपने हार्ट को भी फॉलो करें और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। सो बहुत सारे डायलेमास हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स इसी के बारे में बात कर रहा है। अभी भी इस पर्सन को अपने प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला है, वो अभी भी सोच ही रहे हैं इस बारे में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन को लगता है कि वो अपने मिस्टेक्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ओके, ये ऑप्शन उनके लिए है ही नहीं। अगर उन्हें वापस आना है या
कुछ भी ठीक करना है आप दोनों के बीच तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके ठीक करना पड़ेगा। ये बात उन्हें दिखाई दे रही है क्योंकि द हाई प्रीस्टेस समझदार है। द हाई प्रीस्टेस को पता है कि कौन क्या सोच रहा है और किसके क्या इंटेंशंस है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the Empress, Eight of Swords, Knight of Cups, the World, and King of Swords. Okay, so the Empress है, उन्हें पता है कि द एम्प्रेस अब उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करती। पहले जब एम्प्रेस उनसे प्यार करती थी तो उन्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी और उसने कभी उन्हें क्वेश्चन नहीं किया या उनके इंटेंशंस को कभी डाउटफुल नज़रिए से नहीं देखा। बट अब ऐसा नहीं है। द एम्प्रेस उन्हें डाउट करने लगी है एंड अब उन्हें दिख रहा है कि आप पूरी तरीके से इमोशन से गाइडेड नहीं है। आप एक्चुअली अपने विजडम को यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फैसले ले रहे हैं अपने दिमाग से। अगर हम एट ऑफ स्वॉर्ड्स देखें तो यहाँ एक पर्सन है जो कि ब्लाइंडेड है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो कुछ समझ नहीं पा रहा। ओके, ऐसा लगता है कि इनके आसपास के लोग बहुत सारी एडवाइसेस दे रहे हैं और इन्हें बता रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। और ये पर्सन कुछ हद तक इन बातों से इम्पैक्ट भी हो गया। ओके, हो सकता है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज तक नहीं ले जा रहे थे। वो कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले रहे थे जिससे आपको ऐसा लगे कि आप दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। द वर्ल्ड आने वाले चेंजेस के बारे में है जो इस पर्सन को थोड़ा सा डरा रहे हैं। वो सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में और ये फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं नज़र आ रहा है मुझे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली किसी चीज़ को लेकर जैसे लग रहा है ज़िद पे अड़ा हुआ है। हो सकता है कि यह किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बिल्कुल भी आपके पर्सपेक्टिव को समझ ही नहीं रहा है या उन्हें लग रहा है कि आपका कुछ भी कहना उन्हें कंट्रोल करने जैसा है या उन्हें चेंज करने की कोशिश है। तो ये पर्सन हर चीज़ को नेगेटिवली देख रहा है और टैरो आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में आपको क्लियरली देखना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है या क्या नहीं, क्योंकि यह नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो नाइट ऑफ कप्स के होने का मतलब है ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ओके, ये सोच रहे हैं कि वो कैसे चीज़ों को इनिशिएट करें, इसके बारे में ये कंफ्यूज है। हालांकि अभी भी ये पर्सन अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं नज़र आ रहा है मुझे, बट आपके साथ कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे, दोबारा एफर्ट करेंगे कि आप उन्हें सुने और उन्हें एक मौका दें। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Libra, Ocean, you are deep, vast and full of life। तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं और वाटर वैसे भी इमोशंस के बारे में, तो आप ज़िंदगी से भरे हुए हैं। द एम्प्रेस को ओशन दर्शाता है काफ़ी अच्छे तरीके से। इस पर्सन को ज़रूरत है इस ओशन की, इस पर्सन को ज़रूरत है इस प्यार की। हालांकि अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है इन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए, बट जल्दी ही चीज़ें सरफेस पे आएंगी क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाटर पाना चाहते हैं। इसके बिना वो इनकम्प्लीट है और अनहैप्पी है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।